झारखंड की बहनें ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का पेमेंट सीधे आ रहा है। जरा अब किसी भी पल आपके खाते में आने वाला है। जी हाँ, झारखंड की बहनों के लिए खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा का 14वीं किस्त कभी भी आपके अकाउंट में आ सकता है। और सबसे बड़ी खबर, डबल बोनस का भी चांस है। जी हाँ, आपको इस बार सिर्फ 8,000 नहीं 5,000 भी मिलने का चांस है। राज्य सरकार ने मंगलवार तक सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका मतलब है कि कल सुबह से आपके फोन पर एसएमएस की घंटी बज सकती है। जी हाँ, जितना भी प्रक्रिया है सब सरकार ने पूरा कर लिया है और कल से आपके अकाउंट में पैसा आने का पूरी चांस है। रांची, गोड्डा, देवघर और दुमका इन जिलों में तो तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 4 ये वो जिले हैं जहाँ पर तैयारी भी पूरा हो चुका है। अगर आपका डीवीडी एक्टिव है और उम्र व पात्रता पूरी है तो ये पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, अगर आपका सब कुछ सही है, डीवीडी एक्टिव है और उम्र और पात्रता सब कुछ सही है, तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अब सवाल है किसे मिलेगा डबल अमाउंट, कौन पहले लिस्ट में है और किस दिन तक हर जिले में पैसा पहुँच जाएगा। अब महिलाओं के मन में सवाल चल रहा है कि हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा, लिस्ट में नाम है या नहीं और किस दिन हमारे जिले में पैसा पहुंचेगा। पूरा सच और लाइव अपडेट्स में आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा और आप तय कर पाएगी कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। योजना का ताज़ा अपडेट क्या है? दोस्तों, राज्य सरकार ने मंगलवार तक सभी जिलों से रिपोर्ट ले ली है। जी हाँ, राज्य सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट ले लिया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि दसरा 2 अक्टूबर से पहले पैसा हर लाभुक खातों में पहुंचना चाहिए। जी हाँ, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आया है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि दशहरा से पहले यानी 2 अक्टूबर से पहले जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभुक महिला है, उन महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। मतलब कल से लेकर अगले 7 से 10 दिन में पेमेंट का सिलसिला शुरू होगा। जी हाँ, कल से आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सबको पैसा मिल जाता है, वैसा नहीं होता है। पैसा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि 7 से 10 दिन के बीच आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तो इसमें आपको घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका सब कुछ सही है। कब और कैसे पैसा आएगा? जी हाँ, अब कब और कैसे पैसा आएगा? अब बात करते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस की। पैसा डीबीडी से आएगा। जी हाँ, डीबीडी ऑन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के ज़रिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आप महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपका डीबीडी चालू होना चाहिए। अनुभव यही कहता है कि जैसे ही ट्रांसफ़र शुरू होता है, सभी जिलों में एक साथ नहीं आता है। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ जब सरकार पैसा छोड़ता है, तो एक ही दिन में सभी जिलों को नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है सबसे पहले 8 जिलों को दिया जाए, उसके बाद बाकी और 16 जिलों को दिया जाए। ऐसा ही होता है, एक बार में कि पैसा नहीं मिलता है। पहले कुछ जिलों में एसएमएस आता है, फिर बाकी जगह धीरे-धीरे आता है। अक्सर 1 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन आदेश साफ है कि 2 अक्टूबर तक सभी को पैसा मिल जाना चाहिए। जी हाँ, 1 से 10 दिन के बीच आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो आप महिलाओं को घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। डबल बोनस की पूरी डिटेल। अब सबसे मज़ेदार अपडेट, डबल बोनस। जिन बहनों को अगस्त की किस्त नहीं मिली थी उन्हें इस बार 8,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 5,000 मिल सकता है। जी हाँ, उन बहनों के लिए खुशखबरी है जिन महिलाओं को 13वीं किस्त नहीं मिला था क्योंकि उन महिलाओं को एक साथ अब 5,000 मिलने वाला है। सबसे पहले उनका जो बकाया राशि है 13वीं किस्त वो दिया जाएगा। उसके बाद आने वाला 14वीं किस्त वो दिया जाएगा। तो टोटल अगर दोनों मिलाकर देखते हैं तो होता है 5,000। यानी उन महिलाओं को डबल बोनस मिलने वाला है। यानी सितंबर और अगस्त की किस्तें साथ में। लेकिन ये तभी होगा जब आपका डीवीडी एक्टिव हो और सभी पात्रता शर्त पूरी हो। जी हाँ, अगर आपका एक भी स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत होता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है आपका सब कुछ सही हो। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो सरकार आपको पैसा ज़रूर देगा और सरकार तो यही चाहता है कि जो भी मैया सम्मान योजना के हकदार है, उन महिलाओं को पैसा ज़रूर मिले।
उनका एक भी बकाया राशि ना हो। जिलेवार संभावना। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले रांची जिले में पेमेंट आने की संभावना है। हमने पहले भी देखा था कि जब 13वीं किस्त आया था तो सबसे पहले रांची जिले में ही भेजा गया था। और सबसे पहले उन जिलों को मिलता है जहाँ पर सब कुछ सही होता है, उन्हें ही सब कुछ पैसा मिलेगा। भौतिक सत्यापन वगैरह सब कुछ हो चुका है, उन्हीं जिलों को सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। उसके बाद रांची के आसपास, इसके बाद गोड्डा, देवघर, दुमका, बोकारो जैसे जिले नंबर पर है। जी हाँ, रांची के बाद गोड्डा में भेजा जाएगा, देवघर में, दुमका में, बोकारो, इन 4 जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा रांची के बाद। जैसे ही किसी जिले में पेमेंट शुरू होगा, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट और अगले वीडियो में अपडेट दे दूंगा। जैसे ही किसी भी जिले में पैसा आना स्टार्ट होता है, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो आप महिला को घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो हकदार है उन महिला को पैसा जरूर मिलेगा। सरकार की तैयारी और फंडिंग। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही नवंबर तक के लिए 9,600 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले से ही नवंबर तक के लिए 9,600 करोड़ का राशि जारी कर दी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सितंबर ही नहीं बल्कि अक्टूबर की किस्त भी दीपावली से पहले समय पर आपके खाते में पहुंच जाएगा। जी हाँ, सरकार ने 9,600 करोड़ का रुपया जारी कर दिया है और इसका मतलब यही है कि सितंबर अक्टूबर आपको पैसा मिलेगा। दिवाली से पहले समय पर आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सरकार ने पूरे साल के त्योहारों को देखते हुए पूरा फंड पहले से ही रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, सरकार के पास इतना फंड है कि वो नवंबर तक बिना झिझक पैसा दे सकता है, लेकिन नवंबर के बाद फिर से बजट पास होगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो आप सभी को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पात्रता कैसे चेक करें? चेक करने का आसान तरीका, डीवीडी खाता एक्टिव है या नहीं, अपना बैंक मिनी स्टेटमेंट देखिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि डीवीडी ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका डीवीडी में कुछ भी गलती होता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपका आधार और बैंक लिंकेड होना चाहिए। जी हाँ, आपका बैंक आधार अपने बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा नियम है। जी हाँ, अगर आपका उम्र 50 साल पहुँच गया है या फिर 50 साल पार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में आपका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और एक बात है, बड़ा बात है कि अगर आपके राशन कार्ड में उम्र 50 साल पार हो गया है और आधार कार्ड में आपका 45 ही हो रहा है, तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैया सम्मान योजना का जो सिस्टम है, वो राशन कार्ड को ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर आपके राशन कार्ड में 50 साल उम्र पार हो गया है, तो आपका नाम हट जाएगा। वो नहीं देखेगा कि आपके आधार कार्ड में कितना हुआ है, कितना नहीं। तो आपको ये एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर सब ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, पैसा ज़रूर आएगा। जी हाँ, सब कुछ ठीक है, तो पैसा आएगा, इसमें दिक्कत वाला कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, जैसे ही पैसा आपके खाते में आए, कमेंट में अपना जिला और तारीख ज़रूर लिखिए। इससे बाकी बहनों को भी मदद मिलेगी। सरकार और केंद्र की हर नई योजना की फर्स्ट अपडेट सबसे पहले ही मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक मज़ेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।